lovely little atoms. कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन. आई होप अच्छी हेल्थ में है, ध्यान रख रहे हैं और एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है. बट जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे हैं वो एंग्शियस वाली फीलिंग बोलते हैं ना, यहाँ पे कुछ होता है मैम, अजीब सा फील होता है, ऐसा लग रहा है बहुत घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो गई है. डोंट वरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लव, प्यार व्यार नहीं हुआ है. बट अभी हम एग्जाम वाले एंजाइटी की बात कर रहे हैं. होता है ना, अगले दिन एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन भी ढंग से नींद भी नहीं आती और अजीब सी घबराहट लगती है. तो आज का सेशन क्या है, डिस्कस करेंगे वो 5 कौन सी चीजें जिनकी वजह से आपको एंजाइटी होती है या हो सकती है, ताकि जो भी हेल्प मैं अपनी तरफ से दे पाऊं जरूर दूंगी. क्योंकि आई बिन देयर, है ना, मैंने भी 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स उसके बाद भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, तो दुनिया भर के एग्जाम्स दिए हैं. तो अपनी जो भी फीलिंग्स है वो शेयर करूंगी, अपना जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी मैं आपको बता पाई जरूर बता पाऊंगी. और कौन हूँ मैं हूँ अनुभा गौर, योर एजी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु. और उसी जोश और एक्साइटमेंट के साथ फालतू की एंजाइटी को दूर में रख के शुरू करेंगे. और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर करना तो कंपल्शन है ये वाली वीडियो, बिकॉज दैट विल शो हाउ मच यू केयर अबाउट देम, है ना, कि हाँ भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी परवाह करते हैं और ये वीडियो देखो, एग्जाम टाइम तुम्हारा भी आ रहा है और इन सब चीजों से दूर रहो या इन सब चीजों को फॉलो करो, यू विल फील बेटर, है ना. तो जरूर शेयर करना है. और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो नहीं, ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सारा सिलेबस पढ़ाना, आपको गाइड करना, सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाना करते रहेंगे. तो जुड़े रहो, बने रहो. ओके, ऑन दिस चैनल, राइट. एजी मैम को फॉलो भी कर सकते हो, है ना. एजी मैम की, अगर आप एटम आर्मी हो तो एटम्स आर्मी जाके यहाँ पे मैम को फॉलो करती है टू नो मोर अबाउट मी. अनुभा अंडरस्कोर एजी, एजी ओजी वाली अंडरस्कोर. तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन एकदम सुपर डुपर ऑसम हो सकती है और उसमें 4 10 15 सारे चांद लग सकते हैं. उसके लिए आप बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैम द्रोणा का कोई नया बैच आ रहा है क्या, तो प्लीज उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है. ये कोई नॉर्मल सा क्रैश कोर्स नहीं है, ये आपका द्रोणा रिलोडेड क्रैश कोर्स है, जिसमें आपके सारे फेवरेट यूट्यूब के मास्टर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं. और ये एक एआई बेस्ड कोर्स है, ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लर्निंग, जिसमें सेशंस बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होंगे. और ये प्राइस, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज अबाउट दिस प्राइज इज कि हाँ, आप पहले से इसको ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो. जो बहुत टाइम पहले आप बोल रहे थे कि मैम दिस इज समथिंग जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली नहीं लग रहा है, तो बस इसी के लिए एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है. हमने वो सारे लेक्चर्स आपके टर्म 2 के हिसाब से रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड लगेंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स लाइव होंगे और आपको इस बेस पे उसकी तैयारी करने को मिलेगी कि आप देखोगे कि डिफरेंस होगा. इट्स नॉट अबाउट कि मैम रिकॉर्डेड है तो हम यहाँ भी देख लें. आप देखोगे कि आप में क्लास की इंटरैक्शन देखने को मिलेगी. क्लास की इंटरैक्शन मतलब आपके क्लास टीचर्स जो होंगे वो लाइव होंगे और वो उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे. बहुत एक प्रोसेस से गुजर के वो वहां पे आए हैं, बहुत सारे टेस्ट देके, इंटरव्यूज देके, तो यू हैव टू ट्रस्ट देम. वो आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, क्लास के अंदर डाउट सॉल्व होंगे और बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को समझने के बाद आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो और आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है. हर सेशन में 3 तरीके की माइलस्टोन, मतलब 3 तरीके की क्विज होगी, 3 डिफरेंट डिफरेंट राउंड में बहुत सारे क्विज खेलने का मौका मिलेगा. हॉटस्पॉट जो होंगे कि हाँ ये बता दो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, एबीसीडी में से आपको सेलेक्ट करना होगा, वो भी लाइव होगा. जितने हम पोल्स लेंगे सब के सब लाइव लेंगे. यानी कि वेदांतु ने लर्निंग को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दिया और वो आपको इम्प्लीमेंट करके दे रहा है कि हम आपकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं पहले से, क्योंकि हमने इस नए तरीके के कोर्स की शुरुआत की है. तो आपको लाइव एक्सपीरियंस भी मिलेगा, नॉट लाइक अ प्रॉपर एनी अदर काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स. माइलस्टोन अचीव करके लीडर बोर्ड में अपना नाम भी देखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी सुपर डुपर ऑसम चल रही है. ठीक है. और ये कोर्स टीचर का कूपन कोड लगाने के बाद जो कि है एजी प्रो, आपको मिलेगा सिर्फ 990 रुपीज में, है ना. तो हमने बहुत टाइम से ये वेदांतों को बहुत टाइम से पिच किया था कि कुछ करते हैं ऐसा कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान हो जाए इनरोल करना, और वो बहुत बार सोचे ना इनरोल करने से पहले. एंड दैट्स हाउ दिस 990 हैपेंस.
ठीक है, तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करो, आओ। और अगर लगता है फिर भी कोई भी डाउट है ना, तो एक काम करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो दैट हाय माय नेम इज दिस एंड मैंने अनुभा मैम का लेक्चर देखा, अनुभा गौर मैम का, ये देखो, माय नेम इज दिस, आई वांट टू जॉइन द फैमिली ऑफ, कौन सी क्लास की है, 6th 7th 8th 9th 11th 12th जेई नीट कोई भी है, एंड आई एम टेक्सटिंग आफ्टर वॉचिंग माई फेवरेट टीचर अनुभा मैम सेशन। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी वो क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप बोलते रहते हो कि मैम थोड़े से डाउट्स हैं, थोड़े से डाउट्स हैं, तो हैशटैग मिलके मचा देंगे एकदम, और आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और आपके टर्म 2 की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया, एकदम औसम हो जाएगी। ठीक है, तो हैशटैग एजी प्रो याद रखना। उसके अलावा एक और बात है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम टर्म 2 की प्रिपरेशन तो हो गई है, मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं 11th 12th को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ, है ना, या उसको लेके थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि 11th 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 साल होने वाले हैं, चाहे मैं जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहूँ, चाहे मैं नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपके एआई लाइव अगेन ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लाइव सेशंस जो आपको लगेंगे ऑलमोस्ट के लाइव है, और आप उन क्लासेस को बहुत इंजॉय करोगे, और आपका मन करेगा क्लास में टिके रहे, ना कि अरे यार रिकॉर्डेड लेक्चर है चले जाए, क्योंकि आप पूरे टाइम हुक रहेंगे, आप क्विजेस देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, और आपको पता चलेगा हर एक जो माइलस्टोन आप अचीव करेंगे दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट केम इन एग्जाम, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो। तो डाउट सॉल्व इवन बुक्स में मिलेगी, पीडीएफ आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ की फॉर्म में, जब चाहो आप रिवाइज कर लो, ठीक है, और आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे क्लास के बाद, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सको, और तो और सैम का प्लस केयर भी मिलेगा, यानी कि आपको एकेडमिक मेंटर भी मिलेगा, आपको कोई भी हेल्प होती है तो आप उसको कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, और वीआईपी, इसके मतलब इसके बारे में तो क्या कहूँ मैं, वीआईपी वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। तो आप सोच रहे हो 2 साल में वेदांतु, अगर आप 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2 साल में वेदांतु सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा कि हाँ भाई तुम पैसा करो, हम पैसा भरो और हमारी क्लास लो, उसके साथ साथ आपको वीआईपी वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस में मिल रहा है कि आपका इम्प्रूवमेंट गारंटीड है, साल बाय साल, अगर नहीं हुआ तो आपको सारे कोर्स की फीस वापस दे दी जाएगी। तो 6 to 12 के लिए एआई लाइव का कोर्स था 5000, मैं ये बात कर रही हूँ इंडिविजुअल कोर्स की। अगर मैं द्रोणा की बात करूँ 990, वो सिर्फ टर्म 2 के लिए। बट मान लो आप इस लेक्चर को देख रहे हो और आप 10th क्लास में बस अभी आए हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप 10th क्लास में अभी आए हैं, पूरे 10th क्लास का भी आप कोर्स ले सकते हैं। लाइव कोर्सेज आर फॉर 20,000, एआई कोर्सेज आर फॉर 5,000। बट जैसे ही आपने एजी प्रो लगाया, आपने कहीं सोचा होगा पूरे साल, यानी कि 12 महीने का कोर्स आपको 4,000 में मिल रहा है। दैट इज द रेवोल्यूशन वेदांतो वांटेड टू गिव। और जो लाइव कोर्सेज है जिसमें टीचर्स लाइव होंगे, बाकी फीचर्स तो लाइव दोनों में है, जिसमें टीचर्स लाइव होंगे, वो भी 16,000 में, वो भी एक रेवोल्यूशनरी प्राइस है, बिकॉज उसको भी हमने काफी हद तक कम कर दिया है। एक महीने के आप 2,000 रुपए भी पे नहीं कर रहे, आप 16,000 को जरा 12 से डिवाइड करके देखिए, है ना, और मुझे जरा बताइए इफेक्टिव प्राइस कितना हुआ। अगर आप इंडिविजुअल ट्यूशंस भी लगाते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो भी आई थिंक उससे ज्यादा पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया तरीका एकदम सेम होगा। मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो, और मैं ये फेवरेट मास्टर टीचर की क्लास देख के आपको कांटेक्ट कर रही हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो एजी प्रो हैशटैग याद रखोगे, मैं आपको दिखा दूं कैसे करना है, 1 मिनट जरा रुको। हाँ जी, तो ये मैंने एक सेशन ओपन किया है। अब ये सेशन देखो जरा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये द्रोणा का कोर्स का लिंक है, ये आपका एआई का लाइव है, कि अगर आप 10th क्लास में हुए हैं, पूरे 10th क्लास का एआई लाइव खरीद सकते हैं। और अगर आपको जेई या नीट के लिए प्रिपेयर करना है, मान लो मैं जेई पे क्लिक करूं, 2 साल का प्राइस बचा लोग, 15,000 नहीं, ये डिस्काउंट होके आपको 13,500 में मिल रहा है, क्योंकि आपने एजी प्रो लगाया। 2 साल का कोर्स, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो, चाहे वो जेई की हो, सेलेक्ट करो, खरीदो, और आपको 13,500 में 2 साल का कोर्स वीआईपी के प्रॉमिस के साथ, कि वेदांतु का इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस पे मिल रहा है। तो समझ आएगा, मजा आएगा, रिवोल्यूशन लेके आएंगे, करके दिखाएंगे घर बैठे, वेदांतु का सपोर्ट आप लोगों के साथ है। तो कम and join Vedantu and say proudly that I am a proud Vedan, or do not forget hashtag AGPro.
ठीक है, हैशटैग एजी प्रो। देखूंगी बहुत लोग, मुझे पता है, अपना मन बना चुके होंगे, तो जल्दी से सेशन में आइए और हम अभी इसके साथ आगे चलते हैं, ताकि अपने स्प्रिंट की जो जर्नी है वो भी आगे बढ़ा सके। ऑल राइट, तो शुरुआत करेंगे, और सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ, दैट कैन कॉज एंजाइटी इज व्हाट, फियर ऑफ फेलियर। और वहीं अगर मैं बोलूँ तो झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ बोले कौवा काटे, सबके साथ होता है, और उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनकी प्रिपरेशन अप टू द पार नहीं होती है ना। मुझे अब भी याद है, मेरी क्लास में जब मैं ग्रेजुएशन में थी, एक लड़का हुआ करता था, एंड मैंने उसको इतना चिल एटीट्यूड में देखा है ना। क्यों? फर्स्ट बेंच पे बैठना होता था, जो टीचर्स ने बताया सब नोट्स बनाए, और एग्जाम में क्या नंबर आते थे उसके। और एग्जाम वाले दिन सपोज 10 बजे एग्जाम है, हम सब लोग ना ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा तुमने ये पढ़ा, अच्छा तुमने ये पढ़ा, प्लीज एक बार ये रिवाइज करा दो ना, ये क्या था, ऐसे कर रहे हैं। और वो ऐसे साइड में खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता था, खाना खाया कि नहीं, लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है? सच्चाई बोलूं तो मोस्ट ऑफ पीपल फॉल इन टू दैट कैटेगरी जिसमें मैं थी। ये वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ये वाले लोग बहुत कम इसलिए होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ फियर ऑफ फेलियर। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली टेस्ट कर लिया है, चेक कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको अपने आपके मन से दूर भगा देना है। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे एग्जाम्स है। एग्जाम्स तो है, और एग्जाम्स को हमें क्या करना है? एग्जाम को दूर नहीं भगा सकते, बट इस डर को दूर भगाना है, ठीक है, दूर भगाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, जो मुझे अच्छे से पता है आप लोग दे रहे होंगे, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट सीरीज का नाम लो, हमने ऐसे ऐसे सीरीज बनाई है आप लोगों की प्रैक्टिस को करने के लिए। एग्जाम तक का पैटर्न आपको दिखा दिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चन पे मैं 5 टेस्ट पेपर ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ठीक है। और सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, बाकी टीचर्स भी कर रहे होंगे आई एम श्योर। वन शॉट वीडियो के थ्रू रिवाइज करा दिया, स्प्रिंट सीरीज आ गई है, तो रिवीजन अच्छा होगा। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी लैक नहीं करेगी अगर आप प्रॉपरली हर चीज को फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंट होके। पुअर टेस्टिंग हिस्ट्री, कि आप देख रहे हो कि काफी टाइम से जब भी आप टेस्ट देते हो, मुझे बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स भेजते हैं, और कई बार इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि मैम क्या करूं, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड, मेरा पीटी का रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया, और मेरे को इतने कम नंबर आए, मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, एंजाइटी नहीं लेनी है कि एग्जाम में भी ऐसा होगा, और एग्जाम वाले दिन उसी एटीट्यूड को लेके जाना है। अगर लगता है कम मार्क्स आए तो उसको उठाओ ना, चेक करो ना कि कहाँ गलती हो रही है। अच्छा तुमने यहाँ गलती की, मार्क किया, यहाँ गलती की, मार्क किया। उसके बाद टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब आपको ये नहीं बताना होता कि आपने क्या गलतियां की, आप कहाँ गलती कर रहे हो। टेस्ट का मतलब ही क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि आप अपने आप को बेटर कर सको, अपना बेटर वर्जन बन सको, इम्प्रूव कर सको, ठीक है। तो उस टेस्ट के मतलब क्या होते हैं? आप अपनी गलतियों को सुधारो। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो एंग्शियस फील तो होगा ही होगा ना। तो जो भी आप टेस्ट देते हो, मुझे अच्छे से पता है कई बार अप टू द मार्क्स नहीं आते जितना आप सोचते हो। वो इसीलिए भी होता है कि कई बार आप चीजों को रटते हो, कई बार ध्यान नहीं देते, कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, हवा में चीजों को याद करते हो। तो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी तरफ से कोई कमी ना हो। और उसके लिए ये नहीं कि मैम मैंने पढ़ लिया, मैं दिन में 6 घंटा या 5 घंटा पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ अपार्ट फ्रॉम माई स्कूल आवर्स, या 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ करते हूँ, नहीं चाहिए भैया। सच में बोल रही हूँ, नहीं चाहिए। अगर आप शुरू से दिन के 2.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 से 2.5 घंटे बहुत है, सफिशिएंट है। अपने आप को रेगुलरली चेक कर रहे हैं, बहुत है, सही है। तो अभी भी जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दो। आप भी उस दिन थोड़ा रिलैक्स फील करोगे जब एग्जाम होगा। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स है अपने दिमाग में निकाल दो। मेरे साथ भी होता था, 12th के एग्जाम में सबसे ज्यादा हुआ। एग्जाम देने जा रही हूँ, और वो अलग ही दुनिया चल रही है दिमाग में, कि अरे यार पता नहीं पेपर कैसा होगा, पेपर मुश्किल आए तो, अच्छा ये मैंने पढ़ा था कि नहीं, मैं पक्का से ना, मेरे को इतने कम नंबर आने वाले, मैं पक्का से फेल होने वाला हूँ या फेल होने वाली हूँ। और ऐसा था नहीं। क्यों? हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अच्छा कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा लगता है, सब भूल रहा है, सब भूल रहा है, अब तो गए एग्जाम में।
वो सिर्फ एक फीलिंग है, वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक तरीका है ऐसे अपने आप को पागल बनाने का। ट्रस्ट मी, अगर पढ़ाई की है, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, पेपर देखोगे, लगेगा, थोड़ी सांसें लो, अच्छे से गहरी सांसें, और फिर उसको सोचो, आपका पेन अपने आप चलने लगेगा, आपको वो पेजेस की शक्लें अपने आप दिखने लगेगी जो भी आपने पढ़ाई की है। तो रिमेम्बर, यू कैन डू इट। नेगेटिव थॉट्स आए दिमाग में, ये नहीं बोलना चल भग, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए। ये तो अक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, मुझे लग रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, नेचुरल है, ये बोलो। और फिर बोलो, मैं इस पे काम करूंगा, काम करूंगी ना, ऐसे बोलो खुद को। लग रहा है कुछ टॉपिक अगर रिवाइज करने हैं, रिवाइज जरूर कर लो। एग्जाम हॉल में जाते जाते पढ़ाई मत करो, दैट वोंट हेल्प एनीवे। ठीक है, वो और एंग्शियस करता है, फिर आपको लगेगा अरे ये छूट गया, अरे ये याद नहीं आ रहा। रिलैक्स हो जाओ। ट्रस्ट मी ऑन दैट, पेपर देने बैठोगे, चीजें याद आने लगेगी, अगर पढ़ाई की है तो। और ये बहुत लोग करते हैं जिसकी वजह से एक्चुअल में एंग्शियस लगता है, दैट इज स्लीपलेस नाइट। बिन देयर, हैव डन दैट, है ना। स्पेशली कॉलेज के दिनों में बहुत होता है। मैम को भी अभी बताते हुए भी थोड़ा शर्म आ रही है, प्लस एट द सेम टाइम नॉस्टैल्जिया हो रहा है, याद आ रही है वो चीजें। 2 घंटे 3 घंटे सोना, है ना, मुझे अच्छे से याद है। 3:30 बजे तक पढ़ाई करके फिर 6:30 बजे उठ जाते थे, फिर से थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे। रीजन पता है उसका क्या था? आपको भी पता है, टाइम से पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में सारा बर्डन तो आएगा ही ना। और कहीं ना कहीं खुद को ये भी पता है कि भाई 60% लाके तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, अच्छे नंबर भी लाने हैं। तो वो एंजाइटी को और बढ़ा देता है, अच्छे नंबर भी लाने हैं, प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रिपरेशन का भी बहुत सारा बर्डन लेना है और रात जागो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, मेंटली बहुत अनहेल्दी है आप लोगों के लिए। और दिमाग कंसंट्रेशन को वीक करता है धीरे धीरे, ये अगर आप ये चीजें करते रहते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर स्लीप लें, बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में भूल जाओगे। 12th क्लास में मैथ्स का पेपर था, ऐसे किया मैंने क्योंकि मैथ्स थोड़ा वीक हुआ करता था मेरा, ओ गॉड, अभी भी याद आ रहा है सब। और एग्जाम में एक्चुअल में मुझे ब्लैंक वाली फीलिंग आई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया मैंने, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद आ रहा, ढंग से सोई नहीं, ऐसा ऐसा लगा भूल गई, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप समझ रहे हो, प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। दिमाग को अगर शांति नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, और दिमाग में खिचड़ी बन गई तो एग्जाम में वो जो ओमिट आउट करना है ना आपको, वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर नींद का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैम 8-9 घंटे पॉसिबल नहीं है, कम से कम 6-7 घंटे तो सो जाओ यार। ठीक है, बहुत टाइम मिला है आप लोगों को। और ये मैं सिर्फ 10th के लिए नहीं बोल रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, जो भी आप एग्जाम लाइफ में दोगे, 12th का दोगे, जेई का दोगे, नीट का दोगे, आपको लॉयर बनना है, जज बनना है, आईएएस का एग्जाम देना है, जो भी आपको एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम हो, मैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम की बात करो। फिर है एग्जाम हॉल से जस्ट पहले वो एंग्शियस वाली फीलिंग इसलिए भी आती है क्योंकि आपका बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड रहा है, वो 2 रीजन से। एक, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हो, इस वजह से आपने ध्यान ही नहीं दिया आपने क्या रखा क्या नहीं रखा। या दूसरा, कुछ ज्यादा ही केयरलेस थे कि यार 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके सही नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना और ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड होना। ठीक है, संभाल के चीजों को करो। जब भी आप अपना बैग पैक कर रहे हो एग्जाम हॉल में लेके जाने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को रखना मत भूलो। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपके पेन हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, चाहे वो एक स्केल ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ थोड़े बहुत पैसे भी हो, इन केस कुछ भी हो, हम हमेशा अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए छोटी छोटी चीजों को लेके। तो प्रॉपरली सारी चीजों को सोच के जाओ। अब क्योंकि कोविड का टाइम है, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, हो सकता है एग्जाम हॉल में एंट्री ना मिले इसके बिना। तो पहले ही जब जहाँ पे भी आपका सेंटर है, पहले तो प्रॉपर डायरेक्शन वगैरह चेक कर लो कि आपको जाना कहाँ है, कि हाँ आपके घर से आपका सेंटर इतना दूर है, ऐसे ऐसे जाओगे, इतना टाइम मिलेगा। और थोड़ा एक्सेस में टाइम को सेव करके, कि मान लो अगर वो बोले कि भाई 1 घंटे पहले आना है, तो आप 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है ना। आप वो आधा घंटा अपने आप को रिलैक्स करने में, फेमिलियर होने में लगा दोगे, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो वो और हार्ट बीट फास्ट रहती है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, एक एग्जाम में पहुंचते पहुंचते 1 मिनट लेट हो गई थी, और मैं हाइपर हो गई थी, चीजों को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, और रिलैक्स होने में ही मेरे एग्जाम के 10 मिनट वेस्ट हो गए। तो वो नहीं करना है।
ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से रखना है। एक दिन पहले एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करनी है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, बेसिक चीजें रखी कि नहीं, मास्क, पेन, पेंसिल, सैनिटाइजर, एडमिट कार्ड, ये सब। ठीक है, और कहाँ पे जाना है ये सब। तो बीइंग लेट एज आई टोल्ड यू इज नॉट एन ऑप्शन। उससे बहुत ज्यादा घबराहट, एंजाइटी एनीवे होगी ही होगी। जैसा बोला, आधा घंटे पहले पहुंचो, अलार्म लगा लो, और अलार्म भी इस हिसाब से लगाओ कि आपको एक्चुअल में आधा एक घंटा मिले एग्जाम से पहले रिलैक्स करने का। समझ रहे हो? दोस्तों से थोड़ा बहुत बात कर लो, लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको पता है कि आपको और एंग्शियस फील कराएंगे, अरे तूने ये पढ़ा कि नहीं, अच्छा मैं एक क्वेश्चन बताऊं, ये कोई सॉल्व करेगा, आप समझ रहे हो? ऐसे लोगों से एग्जाम से आधा एक घंटा पहले दूर रहो एग्जाम वाले दिन। ठीक है, बोलो बाद में डिस्कस करेंगे, पेपर हो जाने तो बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो प्लीज हाँ, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है और टाइम से पहुंचना है। फ्यूज अप, ऐसा मत करना कि नाश्ता करना ही भूल जाओ, या नाश्ता करने का मन ना करे, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं खाना, और अपना कॉपी लेके बैठे हो, ये तैयारी करनी है, वो रह गया, वो रह गया, बिल्कुल नहीं करना है। 2 ढाई घंटे पहले, 3 घंटे पहले मैं बोलूंगी, कोई नोटबुक को देखने की जरूरत नहीं है। खाना एक ऐसी चीज है, चाहोगे अगर आपको लगे एनर्जी फील हो, तो उसको शांति से खाना चाहिए, विदाउट हैविंग सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट। मतलब खाने की प्लेट नहीं, दिमाग वाली प्लेट की बात कर रही हूँ। हेल्दी खाना खाओ, ओवरलोड मत करो अपने आप को, ओवर ईट मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ भैया मैंने तो 2 आलू के पराठे वो बड़े बड़े मक्खन डाल के खाए हैं, है ना, ऐसा नहीं। थोड़ा हल्का नाश्ता करो, बट नाश्ता करो अच्छे से। ठीक है, फ्रूट्स खा लिए, दही खा लिया, दही में चीनी डाल के। ठीक है, और कोई फुल्का विद सम वेजीज, कुछ भी ऐसा जो भी आपको पसंद है। ठीक है, दलिया खा लिया। राइट, फ्यूल अप बहुत जरूरी है, एनर्जी एग्जाम में नहीं लगेगी तो चक्कर भी आ सकता है, मेरी तरह ब्लैकआउट भी हो सकता है कभी कभी। नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने पेपर आए, आंखें बंद करनी है और बोलना है ऑल इज वेल। मतलब बढ़िया होगा, मैंने पढ़ाई की है, और मैं क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, एनालाइज करके फिर आंसर दूंगा या आंसर दूंगी। ज्यादा नहीं सोचना है। अगर लगे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस टाइम पे, मार्क कर लो, और जितने क्वेश्चंस आते हैं पहले अटेम्प्ट करो, बाकी के टाइम पे इन क्वेश्चंस पे आओ, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, ऐसे बोलना है खुद को। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग, वो हेल्प करेगा आपको रिलैक्स करने के लिए। एनीवे आपको पेपर पढ़ने के लिए टाइम तो मिल ही रहा है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन एकदम सुपर डुपर ऑसम हो सकती है, और उसमें 4, 10, 15 सारे चांद लग सकते हैं। उसके लिए आप बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैम द्रोणा का कोई नया बैच आ रहा है क्या, तो प्लीज उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। ये कोई नॉर्मल सा क्रैश कोर्स नहीं है, ये आपका द्रोणा रीलोडेड क्रैश कोर्स है, जिसमें आपके सारे फेवरेट यूट्यूब के मास्टर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये एक एआई बेस्ड कोर्स है, ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लर्निंग, जिसमें सेशंस बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होंगे। और ये प्राइस, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज अबाउट दिस प्राइज इज कि हाँ, आप पहले से इसको ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो। जो बहुत टाइम पहले आप बोल रहे थे कि मैम दिस इज समथिंग जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली नहीं लग रहा है, तो बस इसी के लिए एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है। हमने वो सारे लेक्चर्स आपके टर्म 2 के हिसाब से रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड लगेंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स लाइव होंगे, और आपको इस बेस पे उसकी तैयारी करने को मिलेगी कि आप देखोगे कि डिफरेंस होगा। इट्स नॉट अबाउट कि मैम रिकॉर्डेड है तो हम यहाँ भी देख लें। आप देखोगे कि आप में क्लास की इंटरैक्शन देखने को मिलेगी। क्लास की इंटरैक्शन मतलब आपके क्लास टीचर्स जो होंगे वो लाइव होंगे, और वो उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। बहुत एक प्रोसेस से गुजर के वो वहां पे आए हैं, बहुत सारे टेस्ट देके, इंटरव्यूज देके, तो यू हैव टू ट्रस्ट देम। वो आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, क्लास के अंदर डाउट सॉल्व होंगे, और बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को समझने के बाद आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो, और आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। हर सेशन में 3 तरीके की माइलस्टोन, मतलब 3 तरीके की क्विज होगी, 3 डिफरेंट डिफरेंट राउंड में बहुत सारे क्विज खेलने का मौका मिलेगा। हॉटस्पॉट जो होंगे कि हाँ ये बता दो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, एबीसीडी में से आपको सेलेक्ट करना होगा, वो भी लाइव होगा। जितने हम पोल्स लेंगे सब के सब लाइव लेंगे। यानी कि वेदांतु ने लर्निंग को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दिया, और वो आपको इम्प्लीमेंट करके दे रहा है कि
हम आपकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं पहले से, क्योंकि हमने इस नए तरीके के कोर्स की शुरुआत की है। तो आपको लाइव एक्सपीरियंस भी मिलेगा, नॉट लाइक अ प्रॉपर एनी अदर काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स। माइलस्टोन अचीव करके लीडर बोर्ड में अपना नाम भी देखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी सुपर डुपर ऑसम चल रही है। ठीक है, और ये कोर्स टीचर का कूपन कोड लगाने के बाद जो कि है एजी प्रो, आपको मिलेगा सिर्फ 990 रुपीज में, है ना। तो हमने बहुत टाइम से ये वेदांतों को बहुत टाइम से पिच किया था कि कुछ करते हैं ऐसा कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान हो जाए इनरोल करना, और वो बहुत बार सोचे ना इनरोल करने से पहले। एंड दैट्स हाउ दिस 990 हैपेंस। ठीक है, तो प्लीज उसको अप्रिशिएट करो, आओ। और अगर लगता है फिर भी कोई भी डाउट है ना, तो एक काम करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो दैट हाय माय नेम इज दिस एंड मैंने अनुभा मैम का लेक्चर देखा, अनुभा गौर मैम का, ये देखो माय नेम इज दिस, आई वांट टू जॉइन द फैमिली ऑफ, कौन सी क्लास की है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जेई नीट कोई भी है, एंड आई एम टेक्सटिंग आफ्टर वॉचिंग माय फेवरेट टीचर अनुभा मैम सेशन। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी वो क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप बोलते रहते हो कि मैम थोड़े से डाउट्स है, थोड़े से डाउट्स है। तो हैशटैग मिलके बचा देंगे एकदम, और आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और आपके टर्म 2 की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया, एकदम औसम हो जाएगी। ठीक है, तो हैशटैग एजी प्रो याद रखना। उसके अलावा एक और बात है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम टर्म 2 की प्रिपरेशन तो हो गई है, मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं 11th 12th को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ, है ना, या उसको लेके थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि 11th 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 साल होने वाले हैं। चाहे मैं जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहूँ, चाहे मैं नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपके एआई लाइव अगेन ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लाइव सेशंस जो आपको लगेंगे ऑलमोस्ट के लाइव है, और आप उन क्लासेस को बहुत इंजॉय करोगे, और आपका मन करेगा क्लास में टिके रहे, ना कि अरे यार रिकॉर्डेड लेक्चर है चले जाएं, क्योंकि आप पूरे टाइम हुक रहेंगे, आप क्विजेस देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, और आपको पता चलेगा हर एक जो माइलस्टोन आप अचीव करेंगे दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट केम इन एग्जाम, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो। तो डाउट सॉल्व इवन बुक्स में मिलेगी, पीडीएफ आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ की फॉर्म में, जब चाहो आप रिवाइज कर लो। ठीक है, और आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे क्लास के बाद, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सको। और तो और सैम का प्लस केयर भी मिलेगा, यानी कि आपको एकेडमिक मेंटर भी मिलेगा, आपको कोई भी हेल्प होती है तो आप उसको कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, और वीआईपी, इसके मतलब इसके बारे में तो क्या कहूँ मैं, वीआईपी वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। तो आप सोच रहे हो 2 साल में वेदांतु, अगर आप 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2 साल में वेदांतु सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा कि हाँ भाई तुम पैसा करो, हम पैसा भरो और हमारी क्लास लो, उसके साथ साथ आपको वीआईपी वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस में मिल रहा है कि आपका इम्प्रूवमेंट गारंटीड है साल बाय साल, अगर नहीं हुआ तो आपको सारे कोर्स की फीस वापस दे दी जाएगी। तो 6 to 12 के लिए एआई लाइव का कोर्स था 5000। मैं ये बात कर रही हूँ इंडिविजुअल कोर्स की। अगर मैं द्रोणा की बात करूँ 990, वो सिर्फ टर्म 2 के लिए। बट मान लो आप इस लेक्चर को देख रहे हो और आप 10th क्लास में बस अभी आए हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप 10th क्लास में अभी आए हैं, पूरे 10th क्लास का भी आप कोर्स ले सकते हैं। लाइव कोर्सेज आर फॉर 20,000, एआई कोर्सेज आर फॉर 5,000। बट जैसे ही आपने एजी प्रो लगाया, आपने कहीं सोचा होगा पूरे साल, यानी कि 12 महीने का कोर्स आपको 4,000 में मिल रहा है। दैट इज द रेवोल्यूशन वेदांतो वांटेड टू गिव। और जो लाइव कोर्सेज है जिसमें टीचर्स लाइव होंगे, बाकी फीचर्स तो लाइव दोनों में है, जिसमें टीचर्स लाइव होंगे, वो भी 16,000 में, वो भी एक रेवोल्यूशनरी प्राइस है, बिकॉज उसको भी हमने काफी हद तक कम कर दिया है। एक महीने के आप 2,000 रुपए भी पे नहीं कर रहे, आप 16,000 को जरा 12 से डिवाइड करके देखिए, है ना। और मुझे जरा बताइए इफेक्टिव प्राइस कितना हुआ। अगर आप इंडिविजुअल ट्यूशंस भी लगाते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो भी आई थिंक उससे ज्यादा पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया तरीका एकदम सेम होगा। मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो, और मैं ये फेवरेट मास्टर टीचर की क्लास देख के आपको कांटेक्ट कर रही हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो एजी प्रो हैशटैग याद रखोगे, मैं आपको दिखा दूं कैसे करना है, 1 मिनट जरा रुको। हाँ जी, तो ये मैंने एक सेशन ओपन किया है। अब ये सेशन देखो जरा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये द्रोणा का कोर्स का लिंक है, ये आपका एआई का लाइव है, कि अगर आप 10th क्लास में हुए हैं, पूरे 10th क्लास का एआई लाइव खरीद सकते हैं। और अगर आपको जेई या नीट के लिए प्रिपेयर करना है, मान लो मैं जेई पे क्लिक करूं,
2 साल का प्राइस बचा लोग, 15,000 नहीं, ये डिस्काउंट होके आपको 13,500 में मिल रहा है, क्योंकि आपने एजी प्रो लगाया। 2 साल का कोर्स, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो चाहे वो जेई की हो, सेलेक्ट करो, खरीदो, और आपको 13,500 में 2 साल का कोर्स वीआईपी के प्रॉमिस के साथ कि वेदांतु का इंप्रूवमेंट प्रॉमिस पे मिल रहा है। तो समझ आएगा, मजा आएगा, रेवोल्यूशन लेके आएंगे, करके दिखाएंगे घर बैठे। वेदांतु का सपोर्ट आप लोगों के साथ है, तो कम and join Vedantu and say proudly that I am a proud Vedan, or do not forget hashtag AGPro। ठीक है, hashtag AGPro। देखूंगी बहुत लोग, मुझे पता है, अपना मन बना चुके होंगे, तो जल्दी से सेशन में आइए और हम अभी इसके साथ आगे चलते हैं, ताकि अपने स्प्रिंट की जो जर्नी है वो भी आगे बढ़ा सके। ऑल राइट, राइट, यू ऑल कैन डेफिनेटली एंड यू ऑल विल। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को, सेशन से हेल्प मिली, अगर कुछ और सजेशंस है आगे के लिए जो हम इनकॉर्पोरेट कर सके जरूर करेंगे। और हाँ, डेफिनेटली फॉर ऑल द मोटिवेशन, आई कैन एंड आई विल, ये लिखना है कमेंट सेक्शन में, मैम को फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू माय बच्चा लोग। देखते हैं लाइक की जो बरसात है वो अच्छे से आप लोग करते हो कि नहीं, कंजूसी तो नहीं दिखानी है। दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। मिलते हैं अगली बार में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, ऑल द बेस्ट, आडियोस।